आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड या फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन, मानव अधिगम और संज्ञान को समझना। बुक का नाम है ये आपकी। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 का चैप्टर फर्स्ट। उससे पहले मैं थिंकिंग के ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, थिंकिंग, टाइप ऑफ थिंकिंग और थिंकिंग को प्रभावी ढंग से किस रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ध्यान यानी फोकस। वीडियो 2 है ये हमारी। इससे पहले मैं वीडियो 1 बना चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख सकते हैं और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। ध्यान। शैक्षिक वातावरण में ध्यान अक्सर सुना जाता है। शैक्षणिक वातावरण में ध्यान अक्सर सुना जाता है। अध्यापक और अभिभावक शिकायत करते हैं कि विद्यार्थियों अनुदेशों और निर्देशों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। अध्यापक और अभिभावक शिकायत करते हैं कि विद्यार्थी अनुदेशों और निर्देशों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ तक कि उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र हमेशा शिक्षा प्रासंगिक घटनाओं में शामिल नहीं होते हैं। हमारी व्यावहारिक क्षमताएं सीमित हैं। हम एक ही बार में कुछ चीज़ों में भाग ले सकते हैं, अतः बहुत से संभावित निविष्टियों के चयन की प्रक्रिया के रूप में ध्यान को वर्णित किया जा सकता है। यह मानव सोच के लिए मौलिक है, क्योंकि यह निर्धारित करता है कि किसी भी कार्य में किस सूचना पर विचार किया जाएगा। क्योंकि यह निर्धारित करता है कि ध्यान हमारा निर्धारित करता है कि किसी भी कार्य में किस सूचना पर ध्यान किया जाएगा। वैकल्पिक रूप से ध्यान को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो व्यक्ति को उसकी रुचि और दृष्टिकोण के अनुसार वातावरण में मौजूद कई प्रकार के उद्दीपन में से किसी विशेष उत्तेजना को चुनने के लिए बाध्य करती है। आइए प्रतिष्ठित मनोवैज्ञानिकों द्वारा इस अवधारणा के उचित अर्थ को समझने के लिए दी गई कुछ परिभाषाओं पर विचार करें। डिमविल 1938 के अनुसार ध्यान एक विषय पर दूसरे विषय पर केंद्रित करने की बजाय चेतना की एकाग्रता है। ध्यान एक विषय से दूसरे विषय पर केंद्रित करने की बजाय चेतन की एकाग्रता है। रॉस 1951 के अनुसार ध्यान मस्तिष्क के सक्षम स्पष्ट रूप से विचार करने की प्रक्रिया है। ध्यान क्या है? मस्तिष्क के समक्ष स्पष्ट रूप से विचार करने की प्रक्रिया है। रॉय डिगर एट अल के अनुसार ध्यान को उस अनुभूति पर केंद्रित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सीमित संख्या में उत्तेजना के प्रति अधिक जागरूक होता है। तो फ्रेंड्स, ध्यान क्या है हमारा? ध्यान हमें किसी भी एक चीज़ पर अपना पूरा फोकस लगाना। हम किसी भी एक काम को कर रहे हैं तो उस पर हम अपना पूरा फोकस लगा रहे हैं, तो हम उसे ही क्या कहते हैं? ध्यान। जैसे कि हम किसी लाइब्रेरी में जाते हैं, उसमें बुक को सर्च करते हैं, तो हम उस बुक को सर्च करने के लिए भी अपना फोकस लगा रहे हैं, उसमें ध्यान लगा रहे हैं, तो हम उसको ही क्या कहेंगे? ध्यान। ध्यान की प्रकृति, नेचर ऑफ फोकस। ध्यान शब्द के अर्थ और परिभाषा के बारे में उपरोक्त चर्चा ने इसकी प्रकृति के निम्नलिखित पहलुओं को रेखांकित किया है, और आपने वो भी देखी है डेफिनेशन प्रोफेसर के द्वारा जो ध्यान के ऊपर दी गई हैं। हम इसके निम्नलिखित पहलुओं को देख लेते हैं। फर्स्ट इज ध्यान अनिवार्य रूप से एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं है। ध्यान क्या है? एक अनिवार्य रूप से एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है जिसका हम फोकस है, जो हमारी प्रोसेस है, जो कि हम सोचते जाते हैं और फिर हम उसको करते जाते हैं। कंटिन्यूसली हम किसी चीज़ पर फोकस करेंगे, उसके बारे में थिंकिंग करेंगे, उसके बारे में अपना ध्यान लगाएंगे, तो वो ध्यान क्या है? हमारी एक प्रोसेस है, कोई भी एक उत्पाद नहीं है, वह हमारी एक प्रोसेस है ध्यान। ये हमारे पर्यावरण के बारे में हमारी जागरूकता या चेतना में मदद करता है, और ध्यान जो है हमारे पर्यावरण के बारे में जागरूकता में, अवेयर करने में और चेतन करने में, उसके बारे में थिंकिंग करने के लिए में हमारी हेल्प करता है। जागरूकता या चेतन चयनात्मक होता है, और जागरूकता यानी अवेयरनेस जो है वो हमारी क्या है?
चयनात्मक होता है जिसको हम चूज कर सकते हैं। ध्यान देने की क्षमता सीमित है, और ध्यान देने की क्षमता क्या है, सीमित है। असीमित नहीं कि हम कंटिन्यूसली ध्यान देते रहें, तो वो नहीं हो सकता। हम किसी एक चीज़ पे एक टाइम पे एक ही चीज़ पर फोकस कर सकते हैं। तो ध्यान क्या है हमारा, एक सीमित है। हम एक ही बार में कुछ चीज़ों में शामिल हो सकते हैं। हम एक बार में सिर्फ कुछ चीज़ों में शामिल हो सकते हैं, हर चीज़ में हम शामिल नहीं हो सकते, हर चीज़ पर हम फोकस नहीं कर सकते वन टाइम में। तो ध्यान क्या है, हमारे एक सीमित क्षमता है। ध्यान कई संभावित अज्ञातों में से कुछ को चुनने की एक प्रक्रिया है, और ध्यान जो है वो संभावित अज्ञातों में से कुछ को चुनने की, मतलब कुछ को चूज करने की एक प्रोसेस है। और ध्यान मानव सोच के लिए मौलिक है, और ध्यान जो है वो मानव सोच के लिए मौलिक है, क्योंकि यह निर्धारित करता है कि किसी भी कार्य को कौन सी जानकारी पर विचार किया जाएगा। क्योंकि ध्यान यह निर्धारित करता है कि किसी भी कार्य में कौन सी जानकारी पर विचार किया जाएगा। कोई कार्य कर रहे हैं हम, उसमें कौन सी जानकारी हमें चाहिए जो कि हमें करनी है, तो हम उस पर ही फोकस करते हैं। नेक्स्ट इज, ध्यान मूल रूप से वातावरण में मौजूद उत्तेजनाओं की बहुलता से व्यक्तिगत रुचि और दृष्टिकोण के अनुसार कुछ विशेष उत्तेजनाओं को चुनने की प्रक्रिया है। ध्यान मूल रूप से वातावरण में मौजूद उत्तेजनाओं की बहुलता से व्यक्तिगत रुचि और दृष्टिकोण के अनुसार कुछ विशेष उत्तेजनाओं को चुनने की प्रक्रिया है। मतलब हर व्यक्ति के अनुसार वो अपनी अकॉर्डिंग अपने वातावरण में उसमें जो मौजूद उत्तेजनाएं हैं उसकी बहुलता, उसके व्यक्तिगत रुचि जो कि उसकी पर्सनल रुचि है, जिसमें चीज़ में वो पर्सनल इंटरेस्ट लेता है, वो उसी के अकॉर्डिंग उसे चुन सकता है, उसी पर अपना फोकस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास बुक पढ़ने के लिए किसी को हॉरर स्टोरी पढ़ना पसंद होता है, किसी को अच्छी वाली इंटरेस्टिंग बुक पढ़ना अच्छा लगता है, हर किसी का फोकस हर चीज़ में अलग अलग होता है, तो वो उसी पर अपना ध्यान, अपना कॉन्सेंट्रेट उसी चीज़ पर करता है। ध्यान के प्रकार, टाइप ऑफ फोकस। ध्यान के विभिन्न वर्गीकरण हैं। रॉस 1951 द्वारा दिए गए वर्गीकरण इस प्रकार हैं। एक प्रोफेसर हैं रॉस, उन्होंने 1951 के द्वारा दिया गया उनका वर्गीकरण इस प्रकार है। ध्यान अनैच्छिक होता है, स्वैच्छिक होता है। ध्यान 2 टाइप्स का होता है, एक अनैच्छिक और एक स्वैच्छिक। अनैच्छिक में आते हैं कार्यनिवृत्त प्रवृत्तियों द्वारा कायम, और सेकेंड आता है स्वाभाविक एक भावना से कायम। अनैच्छिक में आते हैं एक तो कार्यनिवृत्त और एक स्वाभाविक, और स्वैच्छिक में आते हैं अंतर्निहित और मूर्ख, अंतर्निहित और मुखर। अंतर्निहित कौन से होते हैं? इच्छा के एकल कार्य द्वारा प्राप्त, इच्छा के एकल कार्य द्वारा प्राप्त, और मुखर होते हैं इच्छा के दोहराए गए कार्य द्वारा प्राप्त, इच्छा के दोहराए गए कार्यों द्वारा प्राप्त। 2 टाइप्स होते हैं, अनैच्छिक और स्वैच्छिक, और अनैच्छिक और स्वैच्छिक के भी 2 टाइप्स होते हैं। देख लेते हैं अनैच्छिक और अस्वैच्छिक ध्यान। इस प्रकार का ध्यान इच्छा के बिना पैदा होता है। इस प्रकार का जो ध्यान है वो इच्छा, जब हमारी इच्छा नहीं है उसके बिना भी पैदा होता है, और हम अपनी ओर से किसी भी संचेत प्रयास के बिना किसी वस्तु या विचार पर ध्यान देते हैं। मतलब कि हम जिसको ध्यान नहीं देना चाहते उस पर भी हम ध्यान दे देते हैं, बिना किसी सोचे हुए, किसी भी विचार किए बिना उस पर हम ध्यान दे देते हैं, तो वो होता है हमारा अनैच्छिक ध्यान। मतलब कि बिना इच्छा के ध्यान देना किसी चीज़ पर, तो वो होता है हमारा अनैच्छिक ध्यान। अचानक तेज आवाज़, मतलब कि किसी की अचानक से तेज आवाज़ आ जाए तो हम चाहते नहीं है उसे सुनना, बट हम उसे फिर भी सुन रहे, उस पर फोकस हमारा जा रहा है। या चमकीले रंग, गैर वशशील ध्यान के कुछ उदाहरण हैं। अचानक से किसी की तेज आवाज़ आ जाना जिसको हम सुनना नहीं चाहते, बट उस पर फिर भी हमारा कॉन्सेंट्रेट हमारा उस पर जा रहा है, उस पर हमारा ध्यान जा रहा है। या चमकीले रंग जो होते हैं उन पर हमारा अचानक से ध्यान जा रहा है, तो वो उसको कहते हैं हम अनैच्छिक ध्यान। जैसे कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस प्रकार का ध्यान हमारी वृत्ति के साथ साथ हमारी भावनाओं से भी उत्पन्न होता है, और ये हमारी भावनाओं से भी उत्पन्न होता है अनैच्छिक ध्यान। जो ध्यान वृत्ति द्वारा जगाया जाता है उसे लागू अनैच्छिक ध्यान कहा जाता है, और जो ध्यान भावनाओं से उत्पन्न होता है उसे सहज अनैच्छिक ध्यान कहा जाता है। जो ध्यान हमें वर्तित द्वारा जगाया जाता है उसे लागू
अनैच्छिक ध्यान कहा जाता है, और जो ध्यान भावनाओं से उत्पन्न होता है उसे सहज अनैच्छिक ध्यान कहा जाता है। जो हमारी भावनाओं से उत्पन्न होता है उसे सहज अनैच्छिक ध्यान कहा जाता है, और जो कि वृत्ति द्वारा जगाया जाता है उसको, जैसे कि आवाज़ के द्वारा किसी के अचानक से आवाज़ आ जाना या किसी चमकीले रंग के ऊपर हमारे एकदम से ध्यान चला जाना, तो उसको हम कहते हैं लघु अनैच्छिक ध्यान। अब है स्वैच्छिक ध्यान। स्वैच्छिक ध्यान, जो ध्यान इच्छा से जगाया जाता है, जो कि हमारी, जिसमें हमारी इच्छा है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो हमें जगाया जाता है, ध्यान हमारे होता है, उस पर हमारा फोकस जाता है, उसे हम कहते हैं स्वैच्छिक ध्यान। तो इसे स्वैच्छिक ध्यान कहा जाता है। यह अनैच्छिक ध्यान की तरह ना तो लागू होता है और ना ही स्वतः स्फुरता। आमतौर पर इस प्रकार के ध्यान में हमारे सामने एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, और आमतौर पर हम कह सकते हैं कि ये जो स्वैच्छिक जो ध्यान होता है, स्वैच्छिक जो फोकस होता है, वो हमारा सामने एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, और हम इसकी उपलब्धि के लिए खुद को चौकस करते हैं। और हम चौकस का मीनिंग, जैसे कि हम, हमारा ध्यान है, हमें पढ़नी है, बुक पढ़नी है, तो वो जो हमारा फोकस है, हमें बुक पढ़ने में हमारा इंटरेस्ट लगाना है, उसको, बुक को हमारा चैप्टर फिनिश करना है, वो जो हमारा फोकस है वो हमारा स्वैच्छिक ध्यान होगा। गणित की एक निर्धारित समस्या को हल करते समय दिया गया ध्यान, मतलब कि जब हम गणित की, यहाँ पर देखो दे रखा है एग्जांपल में कि गणित की जो हमारी बुक है उसमें हमारी क्वेश्चन दे रखा है, हम उसको सॉल्व करने के लिए जो हम अपना फोकस लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्वैच्छिक ध्यान कहते हैं। किसी परीक्षा में प्रश्न का उत्तर देना, या फिर हम, और हमारे पास एग्जाम्पल जैसे किसी परीक्षा में हम एग्जाम देने गए हुए हैं और उसमें हम जब क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो उसमें भी हमारा क्या स्वैच्छिक ध्यान है, हम अपना फोकस उसमें लगा रहे हैं उस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। जो स्वैच्छिक ध्यान के उदाहरण, जो कि अब हमें आप देख सकते हैं, ये हमारे स्वैच्छिक ध्यान के उदाहरण हैं। अनैच्छिक ध्यान की तरह स्वैच्छिक ध्यान को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया। अनैच्छिक ध्यान को भी और स्वैच्छिक ध्यान को भी, दोनों को दो दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। निहित और स्पष्ट स्वैच्छिक ध्यान। निहित और स्पष्ट स्वैच्छिक ध्यान। और निहित स्वैच्छिक ध्यान में इच्छा का एक कार्य ध्यान आकर्षित करने के लिए प्राप्त है, और निहित स्वैच्छिक ध्यान में इच्छा का एक कार्य, मतलब कि जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, उसके कार्य के ध्यान को आकर्षित करने के लिए प्राप्त है। जबकि स्पष्ट स्वैच्छिक ध्यान में हमें इसे बनाए रखने के लिए बार बार इच्छा के कृत्यों की आवश्यकता होती है। निहित स्वैच्छिक जो ध्यान है उसमें इच्छा का एक कार्य करने के लिए ध्यान आकर्षित करने के लिए प्राप्त है, बट जो हमारा स्पष्ट स्वैच्छिक ध्यान है उसमें हमें इसे बनाए रखने के लिए बार बार इच्छा के कृत्यों की आवश्यकता होती है। कक्षा के कार्यों को पूरा करने के लिए दिया गया ध्यान और परीक्षा के दिनों में दिया गया ध्यान निहित और स्पष्ट स्वैच्छिक ध्यान से संबंधित उदाहरण है। यानी कि निहित ध्यान कैसे हम ले सकते हैं, निहित ध्यान हमें परीक्षा में जब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमारा निहित ध्यान हो जाएगा, और स्पष्ट स्वैच्छिक ध्यान जिसके लिए हमें बार बार प्रयास करना है कि हाँ भाई मुझे जो मैम ने होमवर्क दिया है वो उसे मुझे कंप्लीट करना है, उसको मुझे आज कंप्लीट करना है, जितना हो गया इतना हो गया, तो वो हमारा स्पष्ट स्वैच्छिक ध्यान होता है। जो कि हमें परीक्षा में, जो कि दिनों में हमें जो क्वेश्चन परीक्षा के में जब हम बैठे में एग्जाम के टाइम पे जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें स्पष्ट पता है कि इसका आंसर हमें अभी के अभी देना है, हमें इस पर फोकस अभी करना है। और जो हमारा टीचर हमें होमवर्क देती है उसको हमें, वो आता है हमारा निहित स्वैच्छिक ध्यान। जो कि हमें होमवर्क दिया हुआ है उसको हमें बार बार रिपीट करना है कि हमें ये करना है, तो वो होता है हमारा निहित ध्यान। ध्यान के तत्व। बाहरी कारक। आमतौर पर बाहरी तत्व वे गुण होते हैं जो स्थितियों या उत्तेजनाओं के बाहर होते हैं, जो हमारे ध्यान को प्राप्त करने के लिए सबसे मजबूत बोली बनते हैं। आइए हम इन विशेषताओं पर चर्चा करें। फर्स्ट इज उदादीपन की प्रकृति। सभी प्रकार के उदादीपन समान स्तर का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं होते हैं। जैसे चित्र शब्दों की तुलना में अधिक आसानी से ध्यान आकर्षित करता है, इस प्रकार अधिकतम ध्यान आकर्षित करने के लिए हमेशा सबसे प्रभावी प्रोत्साहन को चुना जाना चाहिए। जैसे कि शब्दों की तुलना में जो हम बोल रहे हैं उसके तुलना में हम अधिक आसानी से समझ सकते हैं, जो कि चित्र को हम अधिक आसानी से समझ सकते हैं जितने कि हम शब्दों से समझें। जैसे चित्र शब्दों की तुलना में अधिक आसानी से ध्यान आकर्षित करता है, इस प्रकार अधिकतम ध्यान आकर्षित करने के लिए हमेशा सबसे जो प्रभावी प्रोत्साहन हो उसको चुना जाना
चाहिए उसको हमें सिलेक्ट करना चाहिए, जो कि जिससे कि हमारा ध्यान ज़्यादा आकर्षित हो। सेकेंड इज उत्तेजना की तीव्रता का तथा आकार। उदादीपन की प्रकृति की भांति उत्तेजना की तीव्रता तथा आकार भी हमारे ध्यान की मात्रा को प्रदर्शित करता है। प्रकृति की भांति उत्तेजना की तीव्रता तथा आकार भी हमारे ध्यान की मात्रा को प्रदर्शित करता है। किसी दुर्लभ उत्प्रेरक की तुलना में मजबूत प्रेरणा अधिक ध्यान आकर्षित करती है। उदाहरण के लिए एक बड़ी इमारत, तेज रोशनी, तेज गंध आदि उत्तेजनाओं की तीव्रता और आकार के कारण अधिक आसानी से देखी जा सकती हैं। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल एक बड़ी इमारत या तेज रोशनी आ रही है या तेज गंध यानी किसी चीज़ की तेज स्मेल आ रही है हमें, तो वो जो उत्तेजना है वो तीव्र और आकार के कारण अधिक आसानी से देखी जा सकती है, उस पर हमारा ध्यान जल्दी जाता है। नेक्स्ट इज थर्ड इज वैषम्य परिवर्तन और वैविध्य। परिवर्तन और विविधता समयता और दिनचर्या की तुलना में आसानी से अधिक ध्यान आकर्षित करती हैं। उदाहरण के लिए जब कोई अध्यापक अपने विद्यार्थियों को भाषण दे रहा होता है तो नक्शा और चार्ट के प्रयोग से नियमित व्याख्यान देने की अपेक्षा उनका ध्यान आकर्षित होता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसे समझ सकते हैं, जब कोई टीचर अपने विद्यार्थियों जब अपने स्टूडेंट को भाषण दे रहा होता है, जब उसमें वो नक्शा दिखाए चार्ट के द्वारा उनको समझाने की कोशिश करता है, उसको क्वेश्चन को उसको चार्ट के या नक्शे के द्वारा जो उसको समझाने की कोशिश करता है, तो उस पर बच्चों का जो ध्यान है वो जल्दी जाता है और वे उससे आकर्षित भी होते हैं और वो ईजिली उनकी समझ में भी आता है। फोर्थ इज उदादीपन की पुनरावृत्ति। पुनरावर्तन ध्यान प्राप्त करने में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हम पहली बार उत्तेजना की उपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन जब इसे कई बार दोहराया जाता है तो यह हमारा ध्यान आकर्षित करती है। उदाहरण के लिए एक गलत शब्द पर ध्यान देने की संभावना अधिक हो जाती है जब शब्द की पुनरावृत्ति 2 या 3 बार होती है। उदाहरण के लिए जब एक गलत शब्द पर ध्यान देने की संभावना अधिक हो जाती है जब उस शब्द को 2 या 3 बार दोहराया जाए तो उस पर हमारा फोकस ज़्यादा जाता है। फिफ्थ इज उत्तेजना की गति। एक चलती उत्तेजना अधिक तेजी से हमारा ध्यान खींचती है। हम उन वस्तुओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं जो हमारी दृष्टि क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। अधिकतर विज्ञापन दाता इस तथ्य का फायदा उठाते हैं और गतिशील बिजली की रोशनी से लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। उत्तेजना की गति। एक चलती उत्तेजना अधिक तेजी से हमारा ध्यान खींचती है। हम उन वस्तुओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं जो हमारे दृष्टि क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। अधिकतर विज्ञापन दाता इस तथ्य का फायदा उठाते हैं और गतिशील बिजली की रोशनी से लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। आंतरिक कारक। पहले कहते हैं बाहरी कारक, अब है आंतरिक कारक। ऊपर वर्णित बाहरी कारक न केवल व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करते हैं अपितु एक व्यक्ति की रुचि, उद्देश्य, मूलभूत आवश्यकताओं तथा आग्रह आदि का भी ध्यान आकर्षित करते हैं। आइए हम किसी व्यक्ति का ध्यान सुनिश्चित करने के लिए कुछ आंतरिक कारकों पर चर्चा करें। फर्स्ट इज रुचि, इंटरेस्ट। ध्यान आकर्षित करने में रुचि एक बहुत ही सहायक कारक है। ध्यान आकर्षित करने में रुचि एक बहुत ही सहायक कारक है। हम आमतौर पर उन वस्तुओं पर ध्यान देते हैं जिनमें हम रुचि रखते हैं और हम आमतौर पर उन वस्तुओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जिन पर हम रुचि रखते हैं, जिनमें हमारा इंटरेस्ट होता है, उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। और हम उन पर ध्यान नहीं देते जिनमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं, और उन पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ज़्यादा फोकस नहीं करते जिनमें हमारी दिलचस्पी नहीं, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, तो हम उस पर ध्यान देकर क्या करेंगे। उदाहरण के लिए यदि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों मैच एक साथ होंगे तो क्रिकेट में रुचि रखने वाला व्यक्ति क्रिकेट मैच पर ध्यान देगा और फुटबॉल मैच से बचना चाहेगा। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि यदि एक क्रिकेट
और फुटबॉल का मैच दोनों एक साथ चल रहे हैं, बट जो क्रिकेट देखने वाला व्यक्ति है वो क्रिकेट ही देखेगा, वो उसको फुटबॉल में तो इंटरेस्ट है नहीं, तो वो फुटबॉल वाला मैच क्यों देखेगा। उसी अकॉर्डिंग अगर फुटबॉल देखने वाला व्यक्ति उसे फुटबॉल देखना पसंद है तो वो फुटबॉल वाला मैच देखेगा, वो क्रिकेट क्यों देखेगा। सेकेंड इज उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। किसी व्यक्ति का मूल उद्देश्य और उसकी प्रेरणाएं उनके ध्यान को प्राप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति का मूल उद्देश्य, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसकी प्रेरणाएं उनको ध्यान को प्राप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण है। प्यास, भूख, सेक्स, डर आदि कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं जो ध्यान देने पर निश्चित रूप से प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए एक भूखा व्यक्ति खाना पकाने की गंध को देखता है। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि एक भूखा व्यक्ति है, तो जब खाना पक रहा है तो उसकी जो स्मेल आ रही है वो उस पर अपना फोकस रखता है, उस पर ध्यान उसको देखता है। ऐसे ही जैसे प्यास लग रही है तो वो प्यास के लिए पानी की आवाज़ आ रही है तो उसका फोकस उस पर ही जाएगा। जैसे खाने वाले का व्यक्ति, खाने की जब गंध आ रही है तो उस पर उसका फोकस जाएगा। जिसको प्यास लग रही है उसका फोकस पानी की ओर जाएगा। डर लग रहा है तो वो उस पर डर के में लिए कि जैसे डोर, हवा चलती है जो डोर बने तो उसका फोकस उस पर जाएगा कि भाई कुछ आ तो नहीं रहा है, कुछ ऐसा हो तो नहीं रहा, बट हो नहीं रहा, बस उसका फोकस उस पर जा रहा है। नेक्स्ट इज मानसिकता। हमारी रुचि और उद्देश्यों के अलावा ध्यान आकर्षित करने में मानसिकता एक महत्वपूर्ण कारक है। हमारी रुचियों और उद्देश्यों के अलावा ध्यान आकर्षित करने में मानसिकता एक महत्वपूर्ण कारक है। मानसिकता यानी कि हमारी माइंड कि जो हम सोच रहे हैं उसको भी एक महत्वपूर्ण कारक है। मनुष्य हमेशा उन्हीं वस्तुओं की ओर ध्यान देता है जिनकी ओर उसका मन लगा रहता है। मनुष्य उन्हीं चीज वस्तुओं पर ज़्यादा अधिक ध्यान देता है जिस पर कि उसका मन लगा रहता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपने प्रिय के पत्र की प्रतीक्षा कर रहा है। एक व्यक्ति अपने प्रिय के पत्र की प्रतीक्षा कर रहा है। लिफाफों के विशाल ढेर में से उसके लिफाफे को पहचान सकता है। जैसे कि एक लड़का है जो कि लेटर का वेट कर रहा है, तो वो ढेरों भी लेटर है ना, तो उसमें से भी उसको सर्च कर सकता है, जो कि उसका फोकस सिर्फ एक लेटर पे है, सारे लेटर्स पे नहीं है, एक लेटर पे, तो वो उसको भी उनका सिलेक्ट कर सकता है, अपने लेटर को ढूंढ सकता है क्योंकि उसका फोकस उसी लेटर पर है। तो ये कोई मानसिकता। समस्या समाधान, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में मत लिखकर ज़रूर बताना, और ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी, और इससे रिलेटेड आपको किसी भी टॉपिक पर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।